हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुपर 50 की जो सीरीज़ रहेगी उसका 7th पार्ट डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज़ होती है इसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो कि टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने पुराने पार्ट्स मिस कर दिए हैं इस सीरीज़ के, तो इसकी एक प्लेलिस्ट रहेगी सुपर 50 सीरीज़ के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, उसमें सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी सुपर 50 की। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सबके लिए ये वीडियोज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो कब बनाया गया था? तो उसी के उपलक्ष्य में एक दिन होता है जो कि हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। तो वो कौन सी डेट रहेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। हम हर साल 26 नवंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उन्होंने फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। इसी वजह से हम 26 नवंबर को इसको ऑब्जर्व करते हैं। और ये फोर्स में कब आया था? तो 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आया था। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, आप इसका ईयर भी याद रखें, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान। तो हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज रहेंगी उनके नेशनल स्पोर्ट्स हो गए। करंट टाइम में हेड कौन है, उनकी कैपिटल क्या होती है, हमारी जो बाउंड्री लगती है वो कितनी लगती है, जो डिवाइड करती है बॉर्डर्स को उसका क्या नाम रखा गया है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप जरूर ध्यान रखें। और जब आपका एग्जाम होता है, अगर उससे पहले कोई कंट्री न्यूज में चल रही है तो वो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो भूटान का नेशनल स्पोर्ट क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्चरी, तीरंदाजी, जिसको हिंदी में बोला जाता है। आर्चरी जो स्पोर्ट होता है ये रहेगा नेशनल स्पोर्ट भूटान कंट्री का। हु वॉज अडॉप्टेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2021। तो अप्रैल 2021 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन किसको चुना गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा संजीव कुमार। संजीव कुमार को चेयरमैन चुना गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अप्रैल 2021 में। जितनी भी न्यू अपॉइंटमेंट होती हैं इससे रिलेटेड सेपरेट वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, आप उनको जरूर देख लें। इन विच कंट्री पेपर वॉज इन्वेंटेड। तो पेपर जो होता है, जो कागज होता है, उसकी सबसे पहले इन्वेंशन कौन सी कंट्री ने करी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन रहती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना ने सबसे पहले इन्वेंशन करी थी पेपर की। इंडियाज यंगेस्ट फीमेल पायलट आयशा अजीज इज रिलेटेड टू विच कंट्री, विच स्टेट। तो आयशा अजीज जो कि भारत की यंगेस्ट फीमेल पायलट रहेंगी, 2021 में इन्होंने फ्लाइट करी थी। तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही थी, काफ़ी ज़्यादा फेमस रही थी 2020 में 21 में। तो ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो कि अब करंट टाइम में एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। तो जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ से रिलेटेड रहेंगी इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट आयशा अजीज। द राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ डैश ईयर्स। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको कितने टाइम के लिए चुना जाता है, कितने साल के लिए चुना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 ईयर्स। तो 6 साल के लिए चुना जाता है राज्यसभा के मेंबर्स को। और अगर आपसे पूछ लिया जाए लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के लिए 5 साल के लिए चुना जाता है। तो राज्यसभा में 6 रहेगा और लोकसभा में रहेगा 5 साल। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, 14 से 15 टॉपिक्स हैं जो कि कवर करे गए हैं। और ये टॉपिक्स एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। इन टॉपिक से डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 69 रुपीज़ में आपको ये ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, आप इसको बाय कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ रबर इन इंडिया। तो इसका आंसर ज़्यादातर सबको पता होगा। रबर की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो प्रोडक्शन होता है, वो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है रबर का। और ये काफ़ी लंबे टाइम से प्रोडक्शन में रबर, और काफ़ी लंबे टाइम से रबर के प्रोडक्शन में केरला नंबर 1 है। तो इसका आंसर ज़्यादातर सबको पता होगा। विच स्टेट वॉज गिवन द ई पंचायत अवार्ड फॉर द ईयर 2021। तो यहाँ पे हमने करंट अफेयर 2021 के ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि करंट अफेयर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हर एग्जाम के लिए। तो ई पंचायत अवार्ड 2021 से कौन सी स्टेट को सम्मानित किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्टेट को।
द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वॉज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को पास किया गया था कौन से साल में? तो हमारा आंसर है 2013 में। 2013 में इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को। When is the वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है डेज से। डेज की भी एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, उसमें सारे 136 जो एग्जाम में पूछे गए डेज हैं वो आपको कवर कराए गए हैं। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 मई को। हर साल 8 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रेन? तो फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कंप्यूटर से रिलेटेड रहती है। फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म हो जाएगी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन फुल फॉर्म है फोर्ट्रेन की। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक आ रिवर्स सूत्र? आ रिवर्स सूत्र जो बुक है ये किसने लिखी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गीता मेहता। गीता मेहता के द्वारा बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल है आ रिवर्स सूत्र। विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक? तो दुनिया का सबसे बड़ा लेक कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कैस्पियन। कैस्पियन सी के नाम से इसको जाना जाता है, कैस्पियन सी इसको बोलेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा लेक रहेगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राजतरंगिणी? राजतरंगिणी जो बुक है काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कालन। कालन जो है ये ऑथर रहेंगे बुक के राजतरंगिणी के। इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द ट्राई कलर फ्लैग वॉज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इंडिया का जो ट्राई कलर फ्लैग है, 3 कलर वाला जो नेशनल फ्लैग रहेगा, उसको सबसे पहले होस्ट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाहौर सेशन ऑफ 1929। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 का, उसमें सबसे पहली बार ट्राई कलर फ्लैग जो है इंडिया का उसको होस्ट किया गया था। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन स्किन? तो हमारी जो खाल होती है, हमारी जो स्किन होती है, उसका आउटर मोस्ट पार्ट क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है हमारी ह्यूमन स्किन का। काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं ह्यूमन स्किन में, तो उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो उसमें आउटर जो पार्ट होता है, जो सबसे बाहरी स्किन का पार्ट होता है, वो होता है एपिडर्मिस। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो काफ़ी फेमस रहता है, लॉर्ड डलहौजी का नाम इससे जुड़ा हुआ है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को। अब यहाँ पे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि लॉर्ड डलहौजी को किस चीज़ का फादर कहा जाता है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि लॉर्ड डलहौजी को किस चीज़ का फादर कहा जाता है इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वॉज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक पगोड़ा? ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा इनमें से टेम्पल रहेगा, एक मंदिर रहेगा जिसको कि जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल जो है इसको जाना जाता है ब्लैक पगोड़ा के नाम से। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। अब आपको ये भी बात पता होती है कि हमारे जो न्यू नोट्स हैं, जो इंडिया के नए नोट रहेंगे, उस पर जो कोणार्क सन टेम्पल है इसकी एक इमेज भी प्रिंट है बैक साइड में। तो वो कौन सा नोट रहेगा जिसमें कोणार्क सन टेम्पल की इमेज प्रिंट है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बी साई प्रणीत इज एन इंडियन प्लेयर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बी साई प्रणीत इंडिया के एक प्लेयर रहेंगे, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर है बैडमिंटन। बैडमिंटन स्पोर्ट से एक प्लेयर रहेंगे बी साई प्रणीत। टॉमी इमान गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? टॉमी इमान गोल्ड कप जो होता है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा आपका हॉकी स्पोर्ट से। हॉकी की फील्ड में एक टूर्नामेंट होता है, कप होता है, जिसका नाम रहेगा टॉमी इमान गोल्ड कप। Which of the following is applied on iron in the process of galvanization to prevent it from rusting? तो लोहा जो होता है, जो आयरन होता है, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में आयरन पे जो अप्लाई किया जाता है उसके ऊपर एक लेयर लगाई जाती है किस चीज़ की, जिससे कि रस्टिंग से आयरन को बचाया जा सके। तो वो क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जिंक। जिंक की कोटिंग करी जाती है आयरन के ऊपर जिससे कि आयरन को रस्टिंग से बचाया जा सके। सागा दवा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो सागा दवा फेस्टिवल इंडिया की कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम। जो सिक्किम स्टेट है वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है सागा दवा फेस्टिवल को।
इन 1939 आफ्टर लीविंग कांग्रेस पार्टी सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड विच पार्टी। तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था 1939 में। उसके बाद इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी, तो वो उस पार्टी का क्या नाम था? तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज क्लोजेस्ट टू दी अर्थ सरफेस। बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर हमारी लेयर हो जाएगी। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय होम। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI जो इस्टेब्लिश किया गया था, ये किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा PC महालोबिस। PC महालोबिस रहेंगे जिनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को। नवजीवन न्यूज़पेपर वॉज फाउंडेड बाय विच लीडर। तो नवजीवन जो न्यूज़पेपर है ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की एक सेपरेट वीडियो है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने फाउंड किया था नवजीवन न्यूज़पेपर को। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट करने के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 रिलेटेड रहेगा अपॉइंटमेंट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा से। द बुक स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एक्टर। तो कौन से एक्टर रहेंगे जिनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा रहेगी स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कबीर बेदी। कबीर बेदी की एक ऑटोबायोग्राफी है स्टोरीज आई मस्ट टेल। ड्यूरिंग हुज रीन तुलसीदास कंपोज्ड रामचरितमानस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तुलसीदास जी जो हैं उनके द्वारा रामचरितमानस को कंपोज किया गया था किसके शासन के टाइम में? तो हमारा आंसर हो जाएगा अकबर। तो अकबर के टाइम में तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस को कंपोज किया गया था। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड यात्रा सारथी योजना। तो 2021 की एक योजना रहेगी यात्रा सारथी योजना। ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। असम स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था यात्रा सारथी योजना को। Who was awarded the title of Best Wildlife Photographer of the Year Award 2021। ये सभी क्वेश्चंस हम 2021 के करंट अफेयर के पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से हमने इन क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं किया है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिससे कि पुराने क्वेश्चंस आपके अच्छी तरीके से दोबारा रिवाइज हो जाएं, वो तैयार हो जाएं। तो बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसको दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट इरविन को। रॉबर्ट इरविन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। Who launched a book titled The Little Book of Encouragement। The Little Book of Encouragement जो बुक है ये किसने लिखी है, इसके ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दलाई लामा। दलाई लामा के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, The Little Book of Encouragement। Who was honored with America's highest honor लीगन ऑफ मेरिट। तो लीगन ऑफ मेरिट जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑनर होता है, उससे किसको सम्मानित किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है लीगन ऑफ मेरिट अमेरिकाज हाईएस्ट ऑनर से। गोलकोंडा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो गोलकोंडा फोर्ट इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना जो स्टेट रहेगी वहाँ पे लोकेटेड है गोलकोंडा फोर्ट। तेलंगाना को 2014 में एक स्टेट का दर्जा मिला था, इसको एक अलग स्टेट बना दिया गया था। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ जहांगीर लोकेटेड। जहांगीर टॉम्ब जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाहौर पाकिस्तान। लाहौर पाकिस्तान में लोकेटेड है जहांगीर टॉम्ब। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर। तो 21 साल से घटा के 18 साल वोटिंग एज कर दी गई थी लोकसभा के लिए, तो वो किसके द्वारा, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 61st अमेंडमेंट एक्ट। तो 61st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वोटिंग एज को 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न द टाइटल ऑफ नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच मैस्कर। तो हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है
कि कौन सा हत्याकांड रहेगा, कौन सा मास्कर रहेगा जिसकी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो उनको टाइटल मिला था नाइटहुड का, वो इन्होंने वापस कर दिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग मैसकर। 1919 में जो जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था जिसमें काफ़ी सारे लोगों को मार दिया गया था, डायर जो है, जो जनरल डायर थे, उनके आदेश के मुताबिक, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे जो हमारे लीडर्स थे उनको जो टाइटल्स मिले हुए थे वो उन्होंने वापस कर दिए थे। तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर को एक टाइटल मिला हुआ था नाइटहुड का, जो कि इनके द्वारा वापस कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और इनको एक सर का टाइटल भी मिला हुआ था। तो सर का जो टाइटल था वो भी इन्होंने वापस कर दिया था। हु इज द विनर ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज 2021? तो WFP वर्ल्ड फूड प्राइज को 2021 में वर्ल्ड फूड प्राइज किसको दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा शकुंतला हरक सिंह। शकुंतला हरक सिंह को सम्मानित किया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 से। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ कांडला पोर्ट ऑफ गुजरात? तो गुजरात में एक पोर्ट रहेगा कांडला पोर्ट, तो कांडला पोर्ट का नाम बदल दिया गया, उसका नया नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट नाम रख दिया गया है कांडला पोर्ट का, जो कि लोकेटेड है आपका गुजरात स्टेट में। विच इज द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ इनर्ट गैस इन द एटमोसफेयर? तो एटमोसफेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी इनर्ट गैस प्रेजेंट है? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन जो है सबसे ज्यादा अमाउंट में गैस प्रेजेंट रहेगी, जो कि एक इनर्ट गैस रहेगी। विच रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? तो इंडिया और नेपाल के बीच में एक रिवर रहेगी जो कि बॉर्डर बनाती है, जो इंडिया और नेपाल की बाउंड्री को सेपरेट करती है। तो उस रिवर का क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्लैक रिवर। ब्लैक रिवर एक रिवर है जो कि इंडिया और नेपाल को सेपरेट करती है। अगर ब्लैक रिवर की बात करी जाए तो उससे इंडिया की तरफ जो एरिया आता है वो इंडिया का स्टार्ट हो जाता है, और ब्लैक रिवर से उस साइड जो एरिया होता है वो नेपाल का एरिया कवर होता है। वेयर इज दी सतपुरा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है सतपुरा टाइगर रिजर्व। बोंडा कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? बोंडा कम्युनिटी जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो स्टेट है वहां से लोकेटेड है, वहां से बिलोंग करती है बोंडा कम्युनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड घर घर औषधि योजना? घर घर औषधि योजना को कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो स्टेट है उन्होंने स्टार्ट किया था घर घर औषधि योजना को। विच रिवर इज नोन एज सिंगी खम्बन इन दी वैली ऑफ तिब्बत? तो तिब्बत में कौन सी रिवर को सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है, और ये एक इंपॉर्टेंट रिवर रहती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडस रिवर। इंडस रिवर को सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। सिरुवनी हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो सिरुवनी हिल्स जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड रहेंगी सिरुवनी हिल्स। डैश इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन श्रीलंका? तो श्रीलंका की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महावेली। महावेली रिवर जो है ये श्रीलंका की सबसे लंबी रिवर हो जाएगी, लॉन्गेस्ट रिवर है। नेम द इंडियन हु हैज रिसेंटली वन दी विटले अवार्ड 2021? तो विटले अवार्ड 2021 का जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, उससे किसको सम्मानित किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा नुकुल फॉर्म जो है, वाई नुकुल फॉर्म जो रहेंगे, इनको सम्मानित किया गया है विटले अवार्ड 2021 से। एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन हैज़ बीन ओपनड इन विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी? तो एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन इनॉग्रेट किया गया है, ओपन किया गया है 2021 में। तो ये कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरेटरी में किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन लोकेटेड है। राजाजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो स्टेट रहेगी वहाँ पे लोकेटेड है राजाजी नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क्स की भी एक सेपरेट वीडियो रहेगी, जितने भी नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में वो सब आपको उस वीडियो में, सेपरेट वीडियो में कवर करा दिए गए हैं। तो उसमें आपको सारे नेशनल पार्क के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे सीरीज़ चल रही है सुपर 50 की, जिसमें डेली आपको 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे आपके एग्जाम्स तक। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो हमारी 4 ई बुक्स हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चारों ई बुक आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, उनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनको बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो हमारी जीमेल आईडी रहेगी HVS स्टडीज़ ऑफिशियल के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउनलोडिंग में इशू आता है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।